देश भर में सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित अभद्रता के विरोध में आगरा अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। पेपर लीक की लगातार सामने आ रही घटनाओं को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित अभद्रता के विरोध में आगरा अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की गई। आगरा अधिवक्ताओं का कहना था कि बार बार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग रहा है और परीक्षा व्यवस्था पर विश्वास कमजोर हो रहा है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की मांग की। साथ ही जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित अभद्रता और पुलिस कार्यवाही की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। आज आगरा के समस्त अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर जो छात्रों के साथ दिल्ली में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया और ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जो कुछ तो वर्दी में नहीं थे और जो वर्दी में थे उनके बैज भी नहीं थे। और आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर एक ट्रक पत्थरों से भरकर भी पहुंच गया। तो हो सकता है ये किसी प्रोपेगेंडा का मामला हो, क्योंकि कोई प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा हो, क्योंकि बच्चों ने 19 दिन तक लगातार बड़े शांतिप्रिय ढंग से बगैर किसी हल्ला के और बहुत अच्छे तरीके से शांति प्रदर्शन कर रहे थे। वो अपनी मांगे थी उनकी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जिम्मेदारी लें पेपर लीक के मामले को लेके, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है और आए दिन पेपर लीक होते हैं जिससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। और आपने असंवैधानिक तरीके से सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से धरना जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे उनको भी आपने उठा दिया। जो छात्र जंतर मंतर पर शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे उनको इतनी बर्बरतापूर्वक ढंग से मारा गया, पीटा गया, उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। सरकार ने 19 दिन के इस प्रदर्शन को एक दिन में खदेड़ दिया। पुलिस जो कि बिना वर्दी के है, बाहरी पुलिस बुलाई गई है, कुछ उसमें गुंडे भी हैं, एक ट्रक जो पत्थरों से भरा मिला है। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी वो कैसे पहुंच गया आखिरकार? क्या सरकार इतनी गूंगी बहरी है कि वो बच्चों की बात नहीं सुन सकती? क्या वो लोकतंत्र की जो जड़ है, जो इस देश के बच्चे हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है? क्या एक व्यक्ति को बचाने के लिए या फिर इस घोटाले को बचाने के लिए सरकार अपने आप को सामने नहीं लाना चाहती? आखिर ऐसी क्या परेशानी है सरकार की? हम इस मामले पे पूरी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जो छात्र गंभीर रूप से घायल हैं उनका उपचार हो और जो पेपर लीक हुए हैं उन पर पूरी की पूरी निष्पक्ष कार्रवाई हो और सरकार द्वारा जवाबदेही होनी। प्रदर्शन के अंत में अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं हुई और छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। तो दिल्ली में जो नीट की परीक्षा में जो धांधलेबाजी हुई, इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जिसमें 2,500 तक छात्र पास हुए। कुछ ऐसे थे जहां बहुत ज़्यादा छात्रों को पास किया गया। उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष के जो छात्र हैं वो अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर दिल्ली में कर रहे थे, जिन पर दिल्ली पुलिस ने और सिविल पुलिस के रूप में उन्होंने जो लाठियां बरसाई हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वो सारे अधिवक्ता जो आगरा सिविल कोर्ट के हैं, हम उनका विरोध प्रदर्शन करते हैं कि उन्होंने इस तरह से जो कांड किया है, निहत्थे छात्रों पर जो क्या कहते हैं अश्रु गैस की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठी प्रदर्शन किया है, उस पर हम घोर निंदा करते हैं। आज जो हमने अधिवक्ताओं ने जो प्रभात फेरी निकाली है दीवानी परिसर में, ये पेपर लीक जो मामले में है, जो छात्रों के साथ आए दिन जो एग्जाम होते हैं वो उसका पेपर लीक कर दिया जाता है, उस विषय पर दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा बड़ा ही शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा था, जिसको दिल्ली पुलिस ने बर्बरता पूर्वक बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ मारपीट की है, उनको सभी अधिवक्ता समाज और हमारा आगरा अधिवक्ता समाज उसकी निंदा करता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा जो बर्बरता पूर्वक कार्य किए गए हैं वो बड़ा ही निंदनीय है। मून न्यूज के लिए गौरव कुमार की रिपोर्ट।